नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये उन स्टूडेंटों को वीडियो लेकर आया हूँ जो स्टूडेंट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में जो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करते थे, उनको 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद, उनका एग्ज़ाम होने के बाद उनको रेलवे में परमानेंट कर दिया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उनको ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति दे दी जाती थी। तो दोस्तों, इस नियम को 2014 के बाद बंद कर दिया गया था, जो सरकार चेंज हुई उसके बाद। तो 2014 से आज 2022 हो गई। तो ये स्टूडेंट और जो हमारे कुछ संगठन हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे कि जो स्टूडेंट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको परमानेंट किया जाए, चाहे उनका स्किल टेस्ट ले लिया जाए या उनका कोई एक अलग से पेपर करा लिया जाए, लेकिन उनको जो है जीएम पावर के जरिए से उनको इसमें समायोजित किया जाए। तो दोस्तों, 8 साल हो गए इनको प्रोटेस्ट करते हुए। कुछ हमारे संगठन भी हैं जो उसमें लगे हुए हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से एक नोटिस अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि जो स्टूडेंट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको रेलवे में बिना परीक्षा के, बिना भर्ती प्रक्रिया के उसमें परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये नोटिस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कृपया आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो है नोटिस है, इसमें देखो लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस किए युवा अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा देते हैं तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक मीटिंग और चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने के अधीन दूसरों पर नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। तो इन्होंने साफ साफ बोला कि आप किसी के साथ जब आपकी भर्ती आएगी उसमें आपको बैठना पड़ेगा और आपको कहीं कहीं छूट भी दी जाएगी। और नीचे दिया हुआ है, रेलवे का कहना है कि बिना भर्ती प्रक्रिया का सामना किए अप्रेंटिस किए हुए युवाओं की रेलवे में नियुक्ति की मांग करना स्वीकार नहीं है। यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में उन्होंने साफ साफ दिया है, रेलवे ने ये बोल दिया है सीधे सीधे कि बिना भर्ती प्रक्रिया के हम रेलवे अप्रेंटिस, जो स्टूडेंट ने रेलवे से अप्रेंटिस किया उनको हम उसमें नियुक्ति नहीं देंगे। यह मांग संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करती है। ये दिया हुआ नीचे। भारतीय रेलवे अगस्त 1963 से अप्रेंटिस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ट्रेडों में आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगी या चयन के उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षु के रूप में लिया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं, जो इन्होंने 1963 के तहत जो अप्रेंटिसों को ट्रेनिंग कराते हैं उनको बिना परीक्षा के और बिना किसी भर्ती प्रक्रिया के इनको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित किया गया है। हालांकि रेलवे ऐसे उम्मीदवारों को केवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य था। उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। उन्हें 2004 से लेवल 1 पदों के लिए विकल्प के रूप में नियुक्त किया जा रहा था। मतलब ये कह रहे हैं, जो स्टूडेंट ट्रेनिंग पूरा कर लिया करते थे उनको 2004 के बाद उनको एक रिजर्व टाइप में रखा हुआ जाता था। विकल्प के तौर पर नियुक्त उम्मीदवार अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति होते थे। मतलब जो विकल्प के रूप में अप्रेंटिस स्टूडेंटों को रखा जाता था वो स्थायी नहीं हुआ करते थे, केवल अस्थायी रहते थे। अत्यावश्यकता और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया जा सकता है, जबकि ऐसे ही नियुक्तियों को अस्थायी रेल सेवकों के कारण लाभ दिया जाता है, लेकिन वे नियुक्ति के उचित प्रक्रिया से गुजरे बिना स्थायी रोजगार में पाने के हकदार नहीं हैं। इन्होंने कहा ऐसे उम्मीदवार जो विकल्प के रूप में इन्होंने रेलवे ने जो 2004 पर रखे थे, तो उनको ज़रूरत पड़ने पर ये उनको रख सकते हैं, लेकिन उनको बिना भर्ती प्रक्रिया के उनको नियुक्ति के हकदार नहीं माना जाएगा। इन्होंने बताया कि 2017 के बाद की जितनी परीक्षाएं वो सभी सीबीटी के थ्रू करती है। मतलब कि कोई पारदर्शिता के लिए ये करती है, जैसे कि कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए उन्होंने सीबीटी कर दिया है। अप्रेंटिस अधिनियम 2014 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत अधिनियम को धारा 22 में प्रावधान किया गया था और एक नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए एक नीति तैयार करेगा। इस तरह से संशोधन के अनुसरण में भारतीय रेलवे ने खुले बाजार में भर्ती में रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुओं को लेवल 1 के पदों पर विज्ञप्ति पदों के 20% की सीमा तय
वरीयता देने का प्रावधान किया है। इन्होंने कहा 2014 में संशोधन करने के बाद जो स्टूडेंट रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनको जो भी भर्ती प्रक्रिया को जितने भी पद निकलेंगे उसमें 20% इन्होंने सीटों को रिजर्व कर दिया है, ऐसा इन्होंने बोला है। अब ये अप्रेंटिस किए हुए प्रशिक्षु रेलवे नियुक्ति की मांग कर रहे हैं बिना निर्धारित भर्ती प्रक्रिया अर्थात लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि अन्य सभी उम्मीदवारों को मौजूदा नियम के अनुसार गुजरना आवश्यक है। यह मांग स्वीकृति के लिए कानूनी रूप से सही नहीं है क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है जिसमें निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के अलावा कोई भी रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है बिल्कुल, जो स्टूडेंट अप्रेंटिस करेंगे उन्हें बिना भर्ती प्रक्रिया के इसमें समायोजित नहीं किया जाएगा। जब आपकी रेलवे भर्ती निकालेगा, जो भर्ती प्रक्रिया होगी, जब रेलवे भर्ती निकालेगा उसमें जितने पद होंगे उसमें आपके लिए 20% रिजर्वेशन रख दिया जाएगा और उसमें आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा, परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, मेडिकल परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब आपको इसमें परमानेंट किया जाएगा। अन्यथा बिना भर्ती प्रक्रिया का आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। इन्होंने यहाँ साफ साफ दिया है। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। तो दोस्तों ये था इन्होंने ये नोटिस था जो हमारे कुछ संगठन या हमारे जो कुछ साथी जो 8 साल से मेहनत कर रहे थे, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इनको परमानेंट नहीं करेंगे बिना भर्ती प्रक्रिया के। तो दोस्तों ये था कुछ नोटिस जो मैंने आपको बता दिया है। ये नोटिस में क्या था सारी जानकारी दे दी मैंने। अगर आपको कुछ इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कृपया मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।